परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी मर्जी पूरी तरीके से हमारे जीवन में लागू हो और पूरी हो और हमारा जीवन आपकी इच्छा और महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु, एक मामूली इंसान, लेकिन प्रभु आप तो सृष्टि करता है, आप तो उद्धार करता है और आप इस सृष्टि के रचयिता भी हैं, मालिक भी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया और आपने विश्वास करने वालों के लिए इस मार्ग को रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आपके राज्य में वारिस बने और आपकी संतान बन जाए। पुत्र के द्वारा आपने हमें पुत्र बनाया ताकि पिता, हम आपको पिता कह सकें, अधिकार के साथ अपने पिता के सामने उपस्थित हो सकें। और इसी बात के लिए प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे जीवन में हमें तैयार किया ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हों। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र और हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो ताकि संसार में ये बात साबित हो सब मनुष्यों के बीच में कि परमेश्वर के पुत्र का चरित्र, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार और उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अद्भुत महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं, अद्भुत सामर्थ्य के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हम आपके वचन को जब लेकर आए हैं, चाहते प्रभु आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा रिलीज हो और प्रभु पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचन की गहराई और सच्चाई से अवगत कराता है। सब विश्वास करने वाले आपके वचन पे भरोसा करें, विश्वास करें और वचन को अपने जीवन में आधार बनाएं और किसी का भी ध्यान वचन से बिल्कुल भी डिफोकस ना हो, फोकस हो जाएं, केंद्रित रहें वचन पे और बड़े ध्यान से वचन को पे केंद्रित होकर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को रिसीव करें ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, उसी का धन्यवाद हो और सारी महिमा उसी को मिले। जैसा कि कल हम पुराने नियम में आशा के विषय में स्टडी करके देख रहे थे तमाम वर्सेस के द्वारा कि आशा, वहां पे वर्ब भी थी और नाउन भी थी, लेकिन नाउन में वहां पर क्या था, वर्ब ज्यादा था कि लोग कुछ करते थे। आशा, जिन्हें आशा होती थी वो उस आशा के लिए कुछ करते थे। पुराने नियम की अधिकांश अवधि में आशा इस संसार पर केंद्रित थी। ये हमने पुराने नियम में देखा और सीखा और जाना। पुराने नियम के लोगों की जो आशा थी वो इस संसार पर निर्भर करती थी या उस संसार पर केंद्रित थी, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान पर, कि परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा, इस स्थान के द्वारा और इस वस्तु के द्वारा हमारे जीवन में कुछ करेगा। और यही विचारधारा आज भी मनुष्यों में है, यानी पुराने नियम की विचारधारा समस्त मानव जाति में आज भी है। संकटग्रस्त लोगों को अपने शत्रुओं से मुक्ति की आशा थी पुराने नियम में। वो संकट में फंसते थे तो उन्हें मुक्ति की आशा होती थी, कोई आके छुड़ा ले। बीमारों को बीमारी से ठीक होने की आशा थी, पुराने नियम में आज भी है। इस्राएलियों ने भूमि, शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए ईश्वर पर भरोसा किया। किस लिए भरोसा करते थे? भूमि परमेश्वर पर आशा लगाएंगे ताकि परमेश्वर हमें भूमि देगा, ठीक, शांति देगा, समृद्धि प्रदान करेगा। आज लोगों की आशा क्या है? यही आशा है
लेकिन कौन ईश्वर कौन है आज? किसको वो ईश्वर मान रहे हैं जिस पर ऐसी आशा लगा रहे हैं कि हम यहां पे जाएंगे और ये करेंगे और हमें ये मिलेगा? ये उनकी आशा थी। आरंभिक अंशों में अगली दुनिया के लिए आशा की कुछ अभिव्यक्तियां हैं। जो लोग, अगली दुनिया का मतलब नए नियम के विषय में बताया जा रहा है। पुराने नियम में लोगों की आशा सिर्फ भौतिक वस्तुओं की थी कि परमेश्वर से हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, संकट बचा ले, बीमारी स्थिति। आज भी आशा तो यही है, लेकिन वो लोग किस पे आशा लगाते थे? उनके पास परमेश्वर का वचन था। आज लोग किस पे आशा लगा रहे हैं? आज वचन भी है और आत्मा भी है। उस जमाने में परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर उपस्थित नहीं था जैसे आज इंडिपेंडेंटली। होली स्पिरिट आज है पृथ्वी पर, लेकिन जो पेंतेकोस्त के दिन उतरा था वो अभी पृथ्वी पर ही है, पवित्र आत्मा। उस जमाने में पवित्र आत्मा वैसे नहीं था व्यक्तिगत तौर पे। पवित्र आत्मा पुराने नियम में 3 ऑफिसेस के लोगों पर हुआ करता था: राजा, याजक और भविष्यवक्ता। तो पुराने नियम के लोग भविष्यवक्ताओं, राजाओं और याजकों के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को या परमेश्वर की इच्छा को जाना करते थे। आज ये तीनों ऑफिसेस यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिए। अब कोई भविष्यवक्ता नहीं है यीशु मसीह को छोड़, सच्चा वही था, उसने सत्य को प्रकट किया। दूसरा, अब कोई याजक नहीं है क्योंकि याजक एक ही है, वह है यीशु मसीह। और अब कोई राजा भी नहीं है परमेश्वर की ओर से। संसारिक राजा बहुत है, लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई अभिषिक्त राजा नहीं है, वो केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए उसको राजाओं का राजा नए नियम में बोला गया। अब हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि पुराने नियम से हम नए नियम की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमारा विषय आशा है कि उस जमाने के लोगों की आशा क्या थी और आज के लोगों की आशा क्या होनी चाहिए। और इसलिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़िए। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। ये पुराने नियम में समस्या थी। जी हाँ, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। पुराने नियम में मनुष्य केवल अपने जीवन में परमेश्वर से आशा रखता था, फिजिकल लाइफ में, मृत्यु से पहले तक। और मृत्यु के बाद कोई आशा नहीं थी कि मृत्यु के बाद जीवन भी हो सकता है, मृत्यु के बाद हम मृत्यु के पार वाले जीवन में जा सकते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। और इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के अंतिम सांस यानी मृत्यु तक आशा करता था और मृत्यु के बाद कोई आशा नहीं थी। अब आज आप अब देखिए ये पॉइंट, जब आप ऐसी बात को पढ़ते हैं बाइबल में तो अब आप ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कीजिए। आज संसार में समस्त मानव जाति में मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसी आशा किसके पास है? नहीं, यीशु मसीह के अलावा बताइए, मसीही, सच्चे मसीही लोगों के अलावा संसार में, सांसारिक तौर पर किन लोगों में ऐसी आशा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है? अवेयरनेस नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंची नहीं है। मैक्सिमम लोगों को कवर अप हो जाना चाहिए था परमेश्वर के वचन की सच्चाई से, जो नहीं हो सका, क्योंकि लोग बाइबल का दुरुपयोग करने लगे और लोगों को मीठी मीठी, चिकनी चुपड़ी और अच्छी अच्छी लुभाने वाली बातें बता बता के, भीड़ एकत्रित करके और उनसे लाभ उठाने की सेवकाई करने लगे, ना कि परमेश्वर के वचन के सत्य को लोगों के सामने खोला। और चूंकि सत्य नहीं लोगों को मालूम है, इसलिए आज भी लोग इसी दशा में हैं जैसे यहां पर बोला जा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केवल वे ही जो
वही लोग, केवल वही जो अभी भी जीवित हैं आशा कर सकते हैं, ऐसी लोगों की आशा पुराने नियम में थी। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 4 से 6 पद तक पढ़िए, 4, 5, 6, 3 पद पढ़िए। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से बढ़कर है। जी, क्योंकि जीवित जो है वो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे एक दिन, परंतु मरे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता, क्योंकि जब उन्हें मालूम ही नहीं, सुध ही नहीं है कि मृतक व्यक्ति को कोई सुध ही नहीं होती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, कौन करेगा, कुछ नहीं मालूम है, यानी कोई अवेयरनेस, यानी डेड पर्सन इज आउट ऑफ कॉन्शियस होता है, यानी उसके अंदर चेतना नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिजिकल डेथ और स्पिरिचुअल डेथ को आप कंपेयर तभी कर पाएंगे। अब आप देखिए, आत्मिक तौर पर मृतक व्यक्ति भी किसी भी प्रकार की चेतना उसमें नहीं होती है कि संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमारे जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं मालूम है। सब जैसे जानवरों की तरह सब अपना जीवन पार करने में लगे हो, मेरा जीवन पूरा हो जाए, संसार में जो होता रहे, हमसे कोई मतलब नहीं। ये वाला मानसिकता काम कर रही है। अब इसी सबोपदेशक 9 अध्याय का 10 पद पढ़िए। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। जहां अधोलोक में न ज्ञान है, ना काम है, न बुद्धि है, कुछ नहीं है वहां पे। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम नए नियम में जाएंगे तो एकदम पासा पलटेगा। केवल यानी यहां पर देखते हैं, क्योंकि मुक्ति इसी जीवन के लिए थी पुराने नियम में। पुराने नियम में जब तक आप जीवित हैं तभी तक आपकी मुक्ति है। पुराने नियम के अंत में परमेश्वर ने अपने चिरस्थायी राज्य को पृथ्वी पर लाने की अपनी योजना प्रकट की। कहां प्रकट की? कल हमने पढ़ा था, दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 44 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, दानियल 2:44। जी, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। ये किस राज्य की बात परमेश्वर यहां पे कर रहा है पुराने नियम में? जी, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा। कौन से राज्यों को चूर चूर करेगा और अंत कर डालेगा? अब आप बताइए। किंगडम ऑफ गॉड, इसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, तो मैं अपने प्रिय पुत्र का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करूंगा और इस दुनिया के सारे राज्यों को चूर चूर करके उसका राज्य बना दूंगा। आज आपको ऐसा दिख नहीं रहा होगा, है ना? क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। नए नियम में इस बात की सच्चाई खोली गई कि परमेश्वर का राज्य एक रहस्यमय राज्य है। वो इन सब दुनिया के सब राजाओं के ऊपर शासन करता है। इसीलिए लिखा है कि राजाओं का उदय और अस्त परमेश्वर ही करता है। तो इस समय दुनिया में जो शासक खड़े हुए हैं, ये इन्हें किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने खड़ा किया। बिल्कुल सही जवाब।
अगर आप परमेश्वर पर आशा लगाएंगे, आपकी आशा परमेश्वर पर होगी, तो इस राज्य में जो अब खड़े हुए हैं किंगडम्स, ये राज्य लोहे का राजदंड लेकर शासन करने वाले राज्य होंगे, यानी हार्ड रूल वाला टाइम शुरू हो गया। इसीलिए इसको बेबीलोन नाम दिया गया है। बेबीलोन का मतलब हार्ड रूलिंग, कड़क शासन। और आप धीरे धीरे न्यूज में इस बात को सीखिए और देखिए, वचन में जो लिखा है आज वो दिखाया जा रहा है। एक कड़क शासन की शुरुआत पूरी दुनिया में हो गई। हर देश में कड़क शासन चल रहा है, हार्ड नियम आ रहे हैं। और जो इससे मालूम क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है हर देश के अंदर। शासन और पब्लिक के बीच एक बहुत तगड़ा अनरेस्ट आपको देखने को, न्यूज देखिए तो आपको पता चलेगा। मुझे तो सब दिख रहा है, जो यहां पे दिख रहा है ना, वचन के अंदर दिख रहा है, वो हमें टीवी पर दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो कितना, यानी अंत समय तक की बातों को हमें बता रहा है और दिखा भी रहा है। देखने वाले आंख और सुनने वाले कान आपके पास होने चाहिए। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने अपने राज्य की इच्छा प्रकट की, और 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद को पढ़िए। डैनियल 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद। यहां पर देखिए परमेश्वर उस राज्य के लिए जिसकी उसने इच्छा प्रकट की, उसके लिए कुछ और आगे बता रहा है। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। देखिए सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट को देखा इसने, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो गए। देखिए यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे जो होने वाला, वो भी डैनियल की पुस्तक में बराबर दिखाया गया। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये दिखा दिया था डैनियल को। तभी तो डैनियल ने विचलित होकर कहा, हे प्रभु, ये सब जो मैं मुझसे तू लिखवा रहा है, दिखा रहा है, बोल रहा, मैं लिख रहा हूं, इस पुस्तक में इसका अंत फल क्या होगा? उसने कहा चुप कर, ये अंत के समय के लोगों के लिए, तेरे लिए नहीं है, तेरे समय में नहीं होगा। हालेलुया। ध्यान से देखिए, बाइबल को देखना शुरू कीजिए, लोगों के प्रचार को सुनना बंद कर दीजिए, बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा देखना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। पढ़कर बोलने वालों की सुनना छोड़ दीजिए, देखकर चलना सीखिए। आत्मिक जीवन में अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखकर ही प्रवेश कर पाएंगे, बिना देखे नहीं। पर डैनियल को दिखाया, इसका मतलब इसने प्रवेश पाया। और मरे हुए फिर जी उठेंगे, ये भी बताया था। इसी 26 अध्याय का 19 पद पढ़िए। 26 डैनियल की पुस्तक 26 अध्याय 19 पद। देखिए यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पर सारे दुनिया के शासन उसके हाथ में आ जाएगा। नहीं, 26 अध्याय नहीं है, 12 तक है। हाँ सॉरी, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय का 7 पद पढ़िए। सॉरी। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका है, उसे वो, कौन वो? यीशु मसीह जी। देखिए जब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होगी, वो जिस पर्वत पे आएगा उसके बारे में नए नियम में लिखा हुआ है, जैतून पहाड़ पर से ऊपर गया था, जैतून पहाड़ पर ही आएगा।
और जब वो आएगा तो सब जातियों पर जो घूंघट लटका हुआ यानी अज्ञानता का पर्दा है, और ये चेहरे पे नहीं है, आंखों पे नहीं है, ये दिल पे है, इसलिए वो लोग समझ नहीं पा रहे। और यीशु मसीह के आने पे वो पर्दा उठेगा, वो उस पर्दे को हटा देगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य वो उस पर्दे के उठने के बारे में ही है कि जो पर्दा, तो मसीह में जो लोग आ गए उनके लिए वो पर्दा उठ जाता था, प्रकाशित वाक्य में उनको सब दिखने लगता है। इसीलिए एक पद देखिए यहां पे पढ़िए, और 12 अध्याय का 2 पद पढ़िए, डैनियल 12 अध्याय 2 पद, डैनियल का 12 अध्याय का 2 पद पढ़िए। जब उसका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा उस समय एक और चीज होगी, एक इवेंट और होगा, और जो भूमि के नीचे सोए हुए रहेंगे उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे। देखिए सब जाग उठेंगे नहीं लिखा है, बहुत से लोग जाग उठेंगे लेकिन सब नहीं। हाँ आगे देखिए, जो जी उठेंगे यानी जो उसमें पुनरुत्थान जो होगा यीशु मसीह के आने पे, पहली चीज सबका नहीं होगा लेकिन बहुतों का होगा, और उसमें से बहुत से लोग जो पुनरुत्थान में होंगे वो बहुत से अपने जीवन में हैं सदा के जीवन यानी अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और उसमें से काफी लोग अपनी नाम धराई और सदा तक यानी अनंत दंड के लिए जी उठेंगे। तो जी उठने वालों में 2 प्रकार के लोग होंगे, एक अनंत जीवन में जाएंगे, दूसरे अनंत दंड में जाएंगे। इसका मतलब नए नियम की रूपरेखा यहां पर बता दी गई थी। अब आप नए नियम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि विश्वास कर रहे हैं वो चर्च में जाएं बस हमारा उद्धार हो गया, अब हम प्रभु में हैं, हम धर्मी हैं, ये मान लेना चाहिए। और पवित्र आत्मा का एक भी फल नहीं है जीवन में, मसीही चरित्र नहीं है, मसीही प्रेम नहीं है, कोई भी कोना ये नहीं बता रहा है कि परमेश्वर के पुत्र का अंश हो। अब आप देखिए पुराने नियम में कुछ ऐसा गुप्त था जिससे नए नियम खुल सकता है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, वचन के अंदर बड़ी सच्चाई छिपा के रखनी है। उस समय आशा अगली दुनिया पर, विशेषकर पुनरुत्थान पर अधिक केंद्रित हो जाएगी। नए नियम में आशा का केंद्र प्रभु हमें ये जमीन दे देगा, जायदाद दे देगा, बच्चे दे देगा, शादी कर देगा, बीवी दे देगा, ये सब चीजें नहीं है, भौतिक वस्तुएं नहीं है नए नियम में। आशा में, नए नियम में आशा का जो आधार है, आशा का जो कारण है वो बदल गया। पुराने नियम में भौतिक वस्तुओं की आशा परमेश्वर से लगाते थे। वो परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में तो ये जो मनुष्य की दुनिया है ये इतनी डेवलप हो जाएगी कि मनुष्य अपनी भौतिक वस्तुओं की पूर्ति खुद कर लेगा। और क्या ये सच है कि नहीं? मेडिकल साइंस भी डेवलप हो गई, अब आपको चंगाई की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, अब आपको इनकम की प्रॉब्लम भी नहीं है। आज दुर्बल से दुर्बल आदमी भी इलाज करा सकता है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी सारे प्रयोजन हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? ये दुनिया डेवलप हो गई है ना, तो अब भौतिक चीजें की छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर के पर आस लगाएं कि प्रभु देंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु उठाएंगे, बाढ़ में डूबे जा रहे भाग लो। नहीं, हमको तो प्रभु बचाएंगे। पता नहीं कौन से प्रभु हैं जो उनको बाढ़ में आएंगे बचाने। प्रभु ने बुद्धि काहे के लिए दी? आपको शरीर दिया, ये अंग दिए काम करने के लिए। नए नियम में इसीलिए लिखा हुआ है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। इसका मतलब परमेश्वर अब नए नियम में आपको बैठे बैठे मांगने की अनुमति नहीं देता। गलत आशा मत रखना कि हम कुछ नहीं करेंगे प्रभु खिलाएगा ना। आपको उसने शरीर दिया, बुद्धि दी, समझ दी, और आपके पास आजकल तो एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, तो आप काम करो, मेहनत करो और अपनी मेहनत के अनुसार अपनी इच्छा को पूर्ति कर लो। फिजिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कहां पे आ गई? सब अब सारी प्रॉब्लम आत्मिक जीवन पे आ गई।
सब आत्मिक तौर पर मृतक चले आ रहे थे। परमेश्वर बड़ी मुश्किल से, देखिए कितना लंबा रिक्शा लेके चला है, लोगों को फिजिकली ले लेके ढो ढो के, जैसे हम लोग अपने बच्चों को फिजिकली ढोते रहते हैं, है ना। कई बार तो शादी के बाद भी हम अपने बच्चों को फिजिकली ढो रहे हैं। अरे अभी बच्चा है, अभी ना समझ, उसको समझदार बनाओ जी। अब आपको कुछ भावना में अगर चोट लगे तो माफ कीजिएगा, आपकी भावना ही तो गलत है। उस भावना को डेवलप हो जाना चाहिए था। बच्चे बड़े हो गए तो आपकी भावना में वो बच्चा ना रहे। अब आप उसको बड़ा बच्चा समझिए, समझदार समझिए और उसको जिम्मेदार बनाइए कि वो जिम्मेदारी से अपने परिवार को चलाना सीखे। और इस तरीके से पुनरुत्थान पर केंद्रित हो गई। तो नए नियम में आशा कहां पे केंद्रित हो गई आके? पुनरुत्थान पे। क्योंकि पुराने नियम में ये एक दशा थी कि केवल जीवित लोग आशा रख सकते थे परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर जीवितों और मृतकों दोनों का है ना। तो परमेश्वर ने नए नियम में मृत्यु पर मनुष्य को जयवंत होने के लिए अपने पुत्र को भेजा। बिल्कुल सही, उसके राज्य को स्थापित करने का वायदा किया था, वो किया। अब परमेश्वर अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर रहा है कि नहीं? परमेश्वर मृत्यु को सदैव के लिए नाश करेगा। ये यशायाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय का 7 पद पढ़िए। मैं आपको पुराने नियम में नए नियम दिखा रहा हूं। The New Testament is concealed in the Old Testament and the Old Testament is revealed in the New Testament। मैं इस फॉर्मूले पे चल रहा हूं। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पे पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका है, उसे वो उसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का, देखिए पुराने नियम में बता दिया था कि नए नियम में परमेश्वर मृत्यु का सदा के लिए नष्ट करेगा। और मृत्यु को सदा के लिए नष्ट कब करेगा? जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग आएगी, तब लिखा है कि मृत्यु हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सदा के लिए नष्ट कर देगा। और यहां से नए नियम की, देखिए भजन, जब हम आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं, तो जो भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं, ये पुराने नियम के लोगों को नए नियम के विषय में जानकारी दे रही थी कि नहीं दे रही थी? लेकिन वो जानकारी उनको नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि वो लोग फिजिकली थे और स्पिरिचुअली डेड थे। और स्पिरिचुअली डेड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी और आज भी है, वैसे ही जैसे वहां थी। ये वो मुक्ति है जिसके लिए वफादार प्रतीक्षा करते हैं। 25 अध्याय, इसी यशायाह का 25 अध्याय का 9 पद पढ़िए। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी का इंतजार करते आए हैं और वो हमारा उद्धार करेगा। बताइए प्राचीन काल के लोग किसके बारे में कह रहे थे कि हम इसका इंतजार करते आए? आए रे, आजकल के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि यीशु मसीह ही वह परमेश्वर है जो पुराने नियम में किस किस रूप में काम कर रहा था, नए नियम में वो मानव रूप में प्रकट हो गया। अब आप देखिए, नया नियम लगातार आशा के लिए क्रिया एल्पिजो यानी वर्ब एल्पिजो और संज्ञा यानी नाउन एल्पिस का उपयोग करता है। ये ग्रीक में आ गए हम, ठीक है। जिस तरह पुराना टेस्टामेंट आशा को विश्वास के रूप में महत्व देता है, पौलुस हमारी आशा को ईश्वर पर स्थापित करने के बारे में लिखता है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10 पद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके सब मनुष्यों का उद्धार करता। जनरली तो वो है, लेकिन विशेषकर विश्वास करने वालों का उद्धार करता है। अब आप देखिए, ये इसी का इंतजार लोग कर रहे थे लेकिन पहचाना नहीं। और मसीह पर इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे
इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। देखिए, आप पहले यीशु मसीह की आशा अगर आपके पास होगी ना कि प्रभु प्रभु आप कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु है कौन जो आपको छुड़ा सकता है, अनंत छुटकारा दे सकता है, उद्धार दे सकता है और अनंत जीवन दे सकता है, पुनरुत्थान का वारिस बना सकता है, वो है कौन? प्रभु। उससे आशा लगाओ। और कैसे? जब तक पौलुस से कहा नहीं कि कैसे वो उस पर विश्वास करें जिसके बारे में सुना नहीं। सुसमाचार किन लोगों के लिए है? उन लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना। पहले जानो कि ये है कौन। ये विदेशी नहीं है, ये तो स्वर्गीय परमेश्वर का रूप है, प्रतिरूप है। और इसी के विषय में हम लोगों को बताया गया है बाइबल में। और यहां पर हम देखते हैं कि जैसा कि यिर्मयाह ने घोषणा की कि ईश्वर इजराइल की आशा है, पौलुस ने घोषणा की कि यीशु मसीह हमारी आशा है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका पहला पद। यिर्मयाह ने क्या घोषणा की थी? कि परमेश्वर हमारी आशा है। अब पौलुस किसके लिए घोषणा कर रहा है? पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से, मसीह यीशु का प्रेरित है। मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। उसको किसी मनुष्य ने नहीं स्थापित किया प्रेरित, यीशु मसीह ने खुद स्थापित किया था। तो उसकी वो आशा का केंद्र किसको बता रहा है नए नियम में? यीशु मसीह को। तो हमें किस पर आशा रखनी चाहिए? हाँ, पुराने नियम के उन अंशों के समांतर जहां आशा करने वालों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। पौलुस कहते हैं कि आशा हमें निराश नहीं करती है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। यहां इस और आशा में जिन्होंने यीशु मसीह पर आशा लगा ली उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा, परमेश्वर किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। परमेश्वर का प्रेम यानी स्वार्थ रहित प्रेम, जिसमें स्वार्थ नहीं है, ऐसा प्रेम, ये परमेश्वरीय प्रेम है। इसका कारण यह है कि जिस प्रेम से पवित्र आत्मा हमारे हृदय को भरता है उसके कारण हमें भविष्य के गौरव का स्वाद पहले से ही मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रेम और आत्मा के उपहार भविष्य की महिमा का अग्रिम भुगतान है जिसकी हम आशा करते हैं। रोमियो के 5 अध्याय का 2 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 2 पद, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। अनुग्रह तक आप कैसे पहुंचे? विश्वास के द्वारा। आशा, विश्वास, आशा ही विश्वास है। आशा का दृढ़ीकरण यानी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ आवर फेथ इज इक्वल टू होप। और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप कब लगती है?
जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, पहली चीज सुनते हैं और उसको विश्वास करते हैं, सुनकर ग्रहण करते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है कि अब पवित्र आत्मा, क्योंकि तुमने वचन में मन लगाया है, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा तुम पर मन लगा रहा है। जी, ये पवित्र आत्मा की जो आप पे छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना। अब एक मिनट यहां रुक जाइए, इस पद को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, कोई जमीन, कोई मकान आपको जब पसंद आ जाता है, तो आप उसको तुरंत पैसा देके खरीदते नहीं है, ये नियम नहीं है। पहले आप उसको जब पसंद आ जाती तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? बयाना देते हैं। बयाना एक छोटा अमाउंट होता है और वो अमाउंट, मान लीजिए 10% अमाउंट, वो दे दिया जाता है। 90% जब पेमेंट होगा तब वो डील आपकी फाइनल हो जाएगी, आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। तो जो 10% आपने दिया, इसी को बयाना कहते हैं। तो ये जो पवित्र आत्मा हमको मिला, ये बयाना है, केवल 10% है। और आज के युग में आप एक बात देखिए, एक कहावत है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व पाए बोराए व खाए बोराए। यानी एक कनक तो धतूरा है और एक कनक सोना है। दो चीजों को पाकर, जो थोड़ा सा अगर पा जाते हैं लोग, तो बौरा जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। ये पवित्र आत्मा जो 10% हमें दिया गया, ये बयाना है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह कर लिया है, इसलिए सावधान हो जाओ ताकि डील फाइनल तक जाए। और डील फाइनल तभी होगी जब उस जमीन के विषय में अगर कोई खबर मिली कि ये जमीन के ये फलाने की इन्होंने छीन की, ये गलत है, ये सरकारी जमीन है, ये बेच रहा फलाना आदमी धोखे से, आपको जमीन के या प्रॉपर्टी के विषय में पता चल जाए कि ये इसमें धोखा हो जाएगा, तो क्या आप उसका 90% पैसा देंगे? 10% जाता जाओ, जाता जाए, नहीं, उसकी मियाद होती है। मियाद के अंदर है तो वो बयाना वापस होता है, लेकिन मियाद निकल गई तो बयाना वापस नहीं होगा। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि जो मियाद है, मसीह पर विश्वास करके मसीह में परिपक्व होना, ये मियाद है। आपको बयाना मिला और 10 साल हो गए, हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं मसीह में, हम विश्वासी हैं, हम तो प्रभु पे विश्वास करते हैं, देखो प्रभु करेंगे। अरे 10 साल पहले तुम्हें बयाना मिला था, अभी तक डील मैच्योर क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारा विश्वास मैच्योर हुआ ही नहीं, तुम विश्वास में मैच्योर हुए ही नहीं, तुम अभी भी वहीं बैठे हुए हो बयाने पे। और इसीलिए पवित्र आत्मा के विषय में कितनी भ्रांतियां हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल तो प्रकट नहीं हुआ जिंदगियों में, किसी के जीवन में पर मसीह का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि गलत क्रियाएं शुरू हो गई। आज कलीसिया की जो दशा है वो इसलिए ऐसी है। अब समझ में आया? परिपक्व नहीं हुए और वो डील कैंसिल होती चली जाती है। देखिए, पुराने नियम में आशा का संबंध प्रतीक्षा करने, तलाश करने, इच्छा करने से है। बहुत ध्यान दीजिएगा, पुराने नियम में आशा का संबंध प्रतीक्षा करने, तलाश करने, इच्छा करने से है। ये गॉस्पेल में समान है। ये चीज बिल्कुल एज इट इज नए नियम में आ गई। नए नियम में भी ऐसा ही है। आप यीशु मसीह पर अगर आशा रखते हैं तो आपको पहली चीज प्रतीक्षा करनी होगी, तलाश करना होगा और इच्छा करनी होगी। ये 3 चीजें आप में होनी चाहिए। जहां आशा शब्द बहुत बार नहीं होता है, यानी पुराने नियम में आशा शब्द आपको बहुत बार नहीं मिलेगा, वहां पे भरोसा मिलेगा, विश्वास मिलेगा, हाँ, ये सब मिलेंगे, लेकिन उम्मीद से देखने का विचार होता है। शिमोन ने मसीहा के आगमन पर इजराइल की सांत्वना की तलाश की। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 25 और 26 वर्ष पढ़िए। जब यीशु मसीह जन्म हुआ है, बालक यीशु, यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की
इंतजार कर रहा था कि इजराइल में शांति आ जाए जी, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ था कि जब तक प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने यानी शमौन ने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को कहां देखा? उद्धार उसे बालक यीशु उद्धार करता जन्म लिया, और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात की भविष्यवाणी की कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। यीशु मसीह को देखना उद्धार पा जाना है, एक्चुअल में यही है। लेकिन ये आपने देखा कहां? बॉर्न अगेन के बिना कोई उसे देख नहीं सकता। आप यीशु मसीह की पिक्चर देखकर कहो कि हमने उद्धार को देख लिया, तो ये गलत है। आप जिसको यीशु की पिक्चर कह रहे हो, इसका प्रमाण क्या है कि वो यीशु की पिक्चर? यीशु मसीह का जो चित्र आत्मिक चित्र वचन में है, उस यीशु को देखो, वास्तविक यीशु को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह है, उसको आप देख नहीं सकते जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे। और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने गवाही के तौर पर रखा था कि ये उसको देखकर गवाही दे कि ये उद्धार करता है, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया, यानी मैंने उद्धार करता को देख लिया। इसी तरह हन्ना भविष्यवक्ता ने ये पहचान कर कि यीशु कौन था, उसे उन सभी लोगों के सामने घोषित किया जो मुक्ति की आशा कर रहे थे, यानी जो उद्धार की कामना कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 36, 37 और 38 पद पढ़िए। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। कितने साल से विधवा थी? 84 साल से विधवा थी। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी, भविष्यवाणी करने लगी। जी, उसने भी उसके विषय में कहा यही उद्धार करता है। अब बताइए कितने प्रमाण परमेश्वर देता आ रहा है अपने पुत्र के विषय में, अपने विषय में, अपने पुत्र के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 18 से 25 पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 18 अध्याय से 25 पद तक। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने
जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से। क्यों? क्या चीज? सृष्टि यानी संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी और समुद्र, इसीलिए नया आकाश नई पृथ्वी की बात की है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया बनेगी, यानी सब कुछ। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की इंतजार कर रही है। कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे? मालूम है, नई सृष्टि, और नई सृष्टि में परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे। क्योंकि हमें परमेश्वर नई सृष्टि क्यों बना रहा? हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित किए जा रहे हैं। जो कार्य अभी कलीसिया के द्वारा प्रभु कर रहा है, इसको जब प्रभु आएगा तो प्रकट होगा तो सारी सृष्टि नई हो जाएगी। और जो प्रभु के जो नई सृष्टि बने हुए लोग हैं, न्यू क्रिएशन बन गए हैं, वे इस सृष्टि पर अधिकार करेंगे, पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। जी, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि में आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो अब आप देख रहे हैं सृष्टि में रिन्यूअल चल रहा है ना, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ज्योग्राफी बदली जा रही है, समुद्र कहीं सूख रहा है, कहीं नदियां सूख रही है और कहीं नई नदियां निकल रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तारे गिराए जा रहे हैं, वहां नए तारे स्थापित हो रहे हैं, प्लैनेट्स चेंज किए जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? सृष्टि भी रिन्यू की जा रही है, खाली हमारा रिन्यूअल नहीं हो रहा है। जब हमारा रिन्यूअल हो रहा, पूरी सृष्टि का रिन्यूअल चल रहा है। और इसीलिए ये कठिन समय है, ये कठिन समय इसीलिए है। और इसीलिए इसमें हम यहां पर देखते हैं रोमियो 8:18 से 25 में आशा के संबंध में पौलुस परमेश्वर के बच्चों के प्रकट होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने की बात करता है। वहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ था, वो लोग उसका बाट जो रहे थे और उसकी गवाही दी गई, और तब वो लोग इस दुनिया से गए। और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट अभी भी जोई जा रही है। अब पुत्र के प्रकट होने की बात नहीं जोई जा रही है, पुत्रों के यानी हम और आपके प्रकट होने की बाट जोई जा रही है। और इसलिए सृष्टि इसका इंतजार कर रही है। हम उस धार्मिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसकी हम आशा करते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। जी, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। जी, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। अभी आप अपने आप को धर्मी मत समझिए, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है और हम आशा की हुई हमने यीशु मसीह पर आशा लगाई है, उसकी धार्मिकता की बाट जो रहे, जब वो आएगा तभी हमें धर्मी ठहराएगा। और धन्य आशा की अर्थात हमारे प्रभु के महिमामय प्रकट होने की। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद। और उस धन्य आशा की अर्थात हम अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के साथ प्रकट होने की बाट जोते हैं। हमारी आशा यीशु मसीह पर रहनी चाहिए अंत तक। और ये देखिए कि हम पौलुस को उत्सुकता और आशा दोनों है कि ईश्वर उसमें महिमा प्राप्त करेगा, चाहे वो जीवन में हो या मृत्यु में। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 पद। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 पद। जी, मैं तो
यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। और ठीक यही मेरी आशा है, यही मेरी आशा है। पौल को यानी यहां पे वो मसीह के साथ उपस्थित होने के लिए इस दुनिया को छोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। ये फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। आगे पढ़ दीजिए। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण यानी कलीसिया के कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे उसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ जीवित रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। अब आप देखिए परमेश्वर का उद्देश्य मुझे बचाने का क्या है, वो यहां पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, ताकि कलीसिया विश्वास में दृढ़ हो जाए। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर, हम सब बातों में आपको आदर देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं, हर परिस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम क्योंकि ये मानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे बीच में पूरी हो, इसलिए ऐसा होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जितनों ने आप पर विश्वास किया है वो अपने विश्वास को परख सके। इस बाइबल स्टडी के द्वारा हर विश्वासी, हर मसीही विश्वासी अपने विश्वास को परखे और अपनी आशा का केंद्र को चेक करे, ताकि प्रत्येक का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और आपकी महिमा का कारण हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।